गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशे विभूषितकरानवनिरदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आज बहुत सुंदर और अत्यंत अत्यंत मनोहर चरित्र कुछ आज कहने जा रहे हैं। तो भागवत के अति गूढ़ महिमा तत्व है। गोपाल चंप ग्रंथों में, पुराणों में, विदग्ध माधव, ललित माधव ग्रंथों में, इस प्रकार कृष्ण करणामृत ग्रंथों में, ये तो कृष्ण करणामृत ग्रंथ का कुछ मैं बोल रहा हूँ। आप लोग भी इस ग्रंथ को अवश्य अध्ययन करना चाहिए। एक बार ब्रज की सारी गोपियां, कुछ गोपियां आए और मैया जसोदा मैया के पास आए और सवेरे सवेरे मैया के पास आ गई और कह रही, मैया मैया। ये गोपाल चंप में बिल्लो मंगल जी ने बड़ी सुंदर विवेचना की है। ये कृष्ण करणामृत ग्रंथों में बिल्लो मंगल जी ने बड़ी सुंदर विवेचना की है। तो कह रहे हैं, मैया, ये सारे मैया गोपियों को देख कर के आश्चर्य में पड़ गए मैया जसोदा ने। करके अरे गोपियां इतने सवेरे सवेरे क्यों आ गई है घर में? क्या मेरे लाला ने कोई कुछ कर लिया, दोष कर लिया क्या? शिकायत करवे ताई आ गए? तो करिए, नहीं मैया, कुछ ना है, कुछ गोबर चाहिए था। अरे गोबर के ताई क्या करोगे गोबर? अरे आज हमारा व्रत है, सत्यनारायण के व्रत करनो है, तो इसी बारे में हमने कुछ गोबर चाहिए, इसीलिए तो बिना इजाजत के तो हम ले नहीं सकते हैं ना, इसीलिए आप थोड़ा गोबर दीजिएगा। करिए, अरे कोई ये गोबर कोई मांगने के बाद चीज है? ये गोबर तो अरे दूध मांगा करे, दही मांगना चाहिए, छाछ मांगना चाहिए, दूध मांगना चाहिए, घी मांगना चाहिए। ये गोबर कोई मांगने की चीज है? ले ले, जितना है तो उठा के ले ले। अरे क्या है, ले लो वहीं तक। जैसे गोपियां ने गए और अपना झोड़ी में भरवे तय जा रहे हैं, तुरंत पीछे से आ गए और मेरे कन्हैया ने आ गए और कन्हैया ने करे, मैया मैया, अरे मैया जसोदे, आपने क्या कर दिया? अरे क्या हो गया? ऐसा गोपियों क्यों आपने गोबर के ताई हाँ कर दिए? तो कन्हैया की बात सुनकर मैया ने करे, क्या हो गया? गोबर तो गोबर होता है। हम 9 लाख गाय के कितने पहाड़ के पहाड़ गोबर भरो है, ले जा कुछ भी ले ले, क्या हो गया है? तो नहीं नहीं, ये गोबर कोई साधारण नहीं है। तो कह रहे, और क्या है? तो कन्हैया कह रहे हैं, गोबर का अर्थ है, गो माने गाय है और बर माने लक्ष्मी जी हैं। सारे देवताओं ने जब गो माता के हृदय में निवास करने लगे, लक्ष्मी माता को कहीं जगह नहीं मिली ही निवास करने के लिए, तो सब ठाकुर जी ने कहा कि तुम गोबर में निवास करो। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी का ही निवास है गोबर में, गोमय में। इसलिए आपने गोबर दे करके आप अनिष्ट कर लियो मैया। आप गोबर दियो माने हमारे घर का लक्ष्मी को सब ब्रजवास को बांट दियो। देखो कितनी भाव है, यही है। इसीलिए गोबर की पूजन करना चाहिए। गोबर आजकल तो कहाँ गोबर रह गया। अरे पहले के जमाने में तो सारे घर के गोबर की लिपा पूजा करते थे, अभी तो क्या कहेंगे। तो क्या छोड़ो, बात यही है। तो सारे गोपियां गोबर लाने के लगे और पीछे से पीछे दुबक छिपक गए। अरे मैया, अरे गोपियां, आप मैया थे तो आदेश से लेकर आ गई हैं, मेरे आदेश से लियो का नहीं? अरे क्या तुम्हें भी आदेश कैसे है? तो कह गई, अरे मेरे बिना आदेश से तुम कुछ भी, थोड़ा से भी एक थप्पा भी गोबर ले नहीं सकते हो। अरे क्या
ना आप आदेश, हे भगवान आप भी आदेश कर दीजिएगा, हमें आज पूजो करना है। कि नहीं, ये गोबर कोई साधारण नहीं है, अरे गोबर लेनो तो उनके बदले कुछ देना पड़ेगा, जब भी तो गोबर ले सके। तुमने क्या चाहिए ना, उनके बगल में तुम हमें माखन दे दो, छाछ दे दो, जब भी हम तो गोबर देंगे। देखो ये ठाकुर जी कितने मनोहर लीला है, थोड़ी सी गोबर की तुम मांग रहे हो, माखन दो, छाछ दो, जो कोटि ब्रह्मांड ना, यही जगन्नाथ की लीला है। जो जगत अन्नपूर्णा रहते हैं, जो जगन्नाथ जी जो सभी को तो करोड़ लोगों को खिलाते हैं, जगन्नाथ का भाव जगत पसार हाथ हैं। आज वही जगन्नाथ जी कृष्ण बन करके आज क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गोबर तो छाछ मांग रहे हैं। आप हमारे घर का गोबर ले रहे हैं तो उनके बदले में तो हमें छाछ चाहिए ना, छाछ दे दो। तो कैसे देंगे, तो आप एक टोकरी गोबरी उठावे थे, एक चुल्लू भर छाछ देना चाहिए। कैसे हम हिसाब कैसा करेंगे, हमें तो पढ़े लिखो ना है, गोपियां कह रही हैं, हम तो गवार हैं, हम तो पढ़े लिखे का चुना है, हमें कैसे तुमको ऐसा हिसाब रखेंगे। और एक टोकरी उठा करके एक छाछ देंगे, लेकिन जो पूरे के पूरे जब हमारे गोबर ले लेंगे तभी तुम्हें दे देंगे। नहीं, हिसाब की गिनती करना चाहिए। तो कैसे क्या करेंगे, तो कन्या ने कह रहे हैं, एक टोकरी जब उठाओगे, थोड़ा सा गोबर की उठा करके मेरी शरीर में क्या लगा दोगे, बिंदी लगा देना। तो कह रहे हैं ठीक है। तो एक टोकरी उठाते हैं मेरी कन्या ने, और गोपिया के सिर पर, और गोपियां एक बिंदी गोबर की लगा लेते हैं। दूसरी जब टोकरी उठाते गोबर की, फिर दूसरी बिंदी लगा लेते हैं, और सारा श्रीअंग में लगा के सारा श्रीअंग में गोबर ही गोबर, पर बिंदी बिंदी हो गया ठाकुर जी का। देखो गोबर से ठाकुर श्रृंगार कर रहे, कितने मनोहर दृश्य हैं। और तुम सारे हमारे बिंदे लगा लिए करो, और मुझे गिनी आवे ना, और तुम्हें भी नहीं है तो हमारे मैया को पास जा करके सारे में गिनवा दूंगो, और जितनी बिंदी होगो उतनी चुल्ली मैंने छाछ मुझे चाहिए, दूध चाहिए, माखन चाहिए। यही है, ये दृश्य दर्शन करके विह्वल हो गए हैं। और सारे के सारे पूरा मुखमंडल से श्रीअंग में सारे के सारे गोबर से बिंदी बना लिए, गोबर गोबर हो गए। ऐसा दृश्य दर्शन करके मैया ने विह्वल हो गए, और मैया के पास जाके बोलती है, मैया मैया देखो आज मैंने कितना कमा लियो। कह रहे तू क्या कमाया, अरे आज, अरे भैया तू केवल कमा में रहे, पिताजी कमा में रहे, बड़े भैया कमा में, दाऊ भैया मैं भी बड़े बड़े हो गए, देखिए ना मैं आज कुछ कमाया। अरे तू क्या कमाया, क्या है, देखो अरे ये क्या कमाया, ये तो गोबर की बिंदी थप्पा लगाया तुमने। अरे ये गोबर की थप्पा नहीं है, बिंदी नहीं है, एक गोबर की बिंदी थे, ये तो हिसाब करवे रख बताई है, लेकिन जितनी गोबर की बिंदी है उतनी छाछ देंगे, दूध देंगे वो। तो ये सुन करके मैया ने तो विह्वल हो गए, उनको नवायो। अरे हाँ कितनी हमारा लाला, उन गोद में लियो। अरे अरे कन्हैया तुझे कोई माखने कमी है कहाँ, अरे तेरे पापा का तो 9 लाख गाय है। कहने के तात्पर्य है ये अत्यंत मधुर लीला है, अत्यंत मधुर लीला है। ये वृंदावन की रस के संतों की ये लीला है। ये भगवान इसलिए लीला करते हैं भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। यही है ठाकुर जी का ये गोबर लीला है। इसीलिए आप लोग भी आप ब्रज में आइए, आ करके गौ माता का प्रणाम कीजिएगा, और गोबर के ब्रज भूमि को माथा में लगा करके और जीवन को धन्य बनाएगा, और ब्रज भक्ति प्राप्त कीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी की जय।